प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज भी महत्वपूर्ण चर्चा है, पर चर्चा यहाँ पर राजनीति की नहीं बल्कि अव्यवस्था की है। चर्चा यहाँ पर भ्रष्टाचार की है और चर्चा यहाँ पर उन बेगुनाह जिंदगियों की है जिनकी कोई गलती नहीं थी, उसके बावजूद भी उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। कारण लाटूर रूट पर बना हुआ प्रेसिडेंटल और तमाम होटल भी शामिल है जिनमें आग लग गई थी, उसमें भी लोगों की मौत हुई थी। फिलहाल डिबेट हम शुरू करते हैं और मेहमान साथ जुड़ चुका है, आपको रूबरू करा दूं, क्योंकि अगर इस डिबेट पे सुनवाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं गलतियां भी होंगी। हमारे नेता भाजपा से सपा से पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से फारवर्ड प्रवक्ता विनोद सिंह अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता रालोट से वेदप्रकाश मिश्रा अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से नितिन सिंह यादव अपना पक्ष रखेंगे और समाज सेवी के रूप में विवेक शर्मा, जिनकी जो जानकारी है वो प्रख्यात समाज सेवी की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, वो हमेशा सरकार की नाक में दम किए रहते हैं अगर काम नहीं होता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले मुझे आवाज़ नहीं आ रही है और यहाँ पर बात करते हैं समाज सेवी विवेक शर्मा से। विवेक भाई, थोड़ा सा आप इस पूरी जो व्यवस्था है उसका थोड़ा एक रूप पेश करिए। व्यवस्था क्या है, गलती किसकी है? सपा भाई ने कहा कि बीएसपी सरकार थी और उन्होंने सीधा सीधा कहा कि यहाँ पर सपा के जो नेता हैं, विधायक है शाहिद मंजूर, उनके कारण ये बिल्डिंग बनी थी महज 9 इंच के पिलर पे। पर क्या ये पहली बिल्डिंग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में? गौरव जी, सबसे पहले तो जो हेडर साहब के यहाँ दुखद घटना हुई है, दुखदायी घटना हुई है जी, उसके लिए हम लोग सब ईश्वर से प्रार्थना करें कि मृतक आत्माओं को शांति प्रदान हो। लेकिन यहाँ तो सब भाई बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े दलों के लोग बैठे हैं और हमारे अभी शफात हुसैन साहब ने कहा कि उस बिल्डर पर कार्रवाई हो गई। उस बिल्डर पर क्यों कार्रवाई हुई? इतने लोग जो मरे हैं या उसके नीचे दबे हैं या बिल्डिंगों से जो अभी लेवाना कांड भी हुआ था, उसके बाद प्राधिकरण कहाँ सो गया था? क्या सो गया है प्राधिकरण? जब इन्होंने कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे, आपको याद होगा आपकी डिबेट में लेवाना कांड, मुझे सब याद है विवेक भाई, तभी तो बोल रहा हूँ जी। मैंने आपसे कहा था और आपके भाजपा के नेता थे, उन्होंने कहा उस पर कार्रवाई हो रही है। कितने अधिकारियों पर कार्रवाई हुई? केवल बिजली विभाग को छोड़कर जी, बाकी प्राधिकरण के किस अभियंता पर, किस अधिकारी पर, कौन अधिकारी जेल गया, किस पर कार्रवाई की? विवेक भाई मुझे ये भी याद है कि यहाँ पर लेबना होटल के जो मालिक है और मैनेजर पर कार्रवाई थी, उनको जेल भेजा गया था और शायद जमानत पे आ गए। छुड़वा दिया उनको छुड़वा दिया। ये केवल और केवल देखिए सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आ रही है? भ्रष्टाचार। ये जो प्राधिकरण है, लखनऊ विकास प्राधिकरण, जिसके अंतर्गत सारी चीजों का प्राधिकरण को लखनऊ का ध्यान रखना है कि कहीं पर कोई अवैध कब्जे ना हो या अवैध तरीके से कोई यहाँ पर बिल्डिंग ना बनाई जाए, लेकिन ये खुद भी अपने आप अवैध बनाता है। अच्छा, आपको पता है लखनऊ विकास प्राधिकरण की जितनी भी बिल्डिंगें बनी है, जितनी भी भूखंडीय आवासीय योजनाएं हैं, ये केवल कंडीशनली सीसी जारी करते हैं। अच्छा, कंडीशनली सीसी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो होता है वो बिल्डिंग बनने के मतलब बिल्डिंग बनने चालू नहीं होती, 10% काम नहीं होता है, ये सीसी जारी कर देते हैं ठेकेदारों। अच्छा, क्यों कर देते हैं? क्या कंप्लीशन हो गया जी? और सबसे बड़ी विडंबना, ये ओसी जारी नहीं करते। अच्छा, ये ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी नहीं करते हैं। अच्छा, ये अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, केवल तमाशा बनाकर रख दिया। अच्छा, इस जनता को मारने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण पैदा करा गया है। अच्छा, कुछ कार्रवाई नहीं करते इनके ऊपर। सारे अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ पर आपको याद होगा कि यहाँ पर आज 3 साल पहले यहाँ पर सचिव आए थे, लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव आए थे, उनको मैंने रोक लिया था, उनकी गाड़ी के आगे लेट गया था, केवल इसी वजह से, क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ। प्राधिकरण की जो योजनाएं हैं, मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंगें हैं, इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है कि जो बिल्डिंगों की बैकबोन होती है, जो रीढ़ कही जाती है, वो होती है लिफ्टें। सारी लिफ्टों ऐसी घटिया लिफ्ट लगाई गई है केवल कमीशन खोरी के चक्कर में। लोग रोज उसमें बंद होते हैं, रोज परेशान होते हैं, कोई निस्तारण नहीं। लखनऊ विकास प्राधिकरण के बीसी 5 बीसी यहाँ पर सृष्टि अपार्टमेंट में दौरा करके चले गए। एक बीसी और जो जिलाधिकारी भी रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर जांच का आदेश दिया कि रोड सही नहीं बनी है, जिसकी वजह से नीचे सीपेज होती है बेसमेंट में, वो तक उसकी जांच तक उन्होंने नहीं किया। मतलब आप अपनी बिल्डिंगों की जांच नहीं कर रहे हैं। नितिन भाई, विवेक भाई, कांड के बाद में विवेक भाई, मुझे लगता है विपक्ष तो आवाज उठाएगा नहीं, थोड़ा सपा से बात कर ले। नितिन भाई, नितिन भाई, ये बिल्डिंग गिरी है और सपा सर बोल रहा है। सर उससे पहले
पहले उससे पहले हम लोगों की भी तो सर बात सुन लीजिए, क्योंकि रीजन क्या है कि जनता झेलती है, ये पार्टी वाले नहीं झेलते। ये तो केवल विपक्ष में बैठे होते हैं तब भी वार्ता करते हैं, जब पक्ष में होते हैं तब भी वार्ता करते हैं। अच्छा। लेकिन उसका निराकरण नहीं करते, उसका तरीका नहीं ढूंढते। ये इलाज करिए, ये सड़ चुका है, ये सिस्टम सड़ चुका है, ये भ्रष्ट है। लखनऊ विकास प्राधिकरण नहीं, कैसी बात बोल रहे हैं? ये जीरो टॉलरेंस नीति है भाई, कैसी बात कर रहे हैं भाई? सर कोई नहीं है, लेन देन विभाग है, और जबकि ये मुख्यमंत्री जी का खुद का विभाग है। और इस पर ट्विन टावर पर कार्रवाई नजर नहीं आई, योगी जी, हमारे जो योगी जी हैं, सर मैं आपको बताऊं, हमारे जो योगी जी हैं, वो तो बेचारे काम करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके हर एपिसोड उसमें बोला है डिबेट में। अच्छा। वो काम करना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन ये जो अधिकारी, जो निचले स्तर के अधिकारी हैं, उनको बरगला देते हैं कि साहब हमने काम कर दिया, हमने काम कर दिया। वो कुछ नहीं काम करते, केवल दिखावा करते हैं, पेपरों में छपना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। नितिन भाई, केवल पेपर में छपा उनको सूझी हुई। हमारे साथ सपा प्रवक्ता नितिन भाई जुड़ चुके हैं। नितिन भाई, यहाँ पर सपा हुसैन बोल रहे हैं, समाज सेवी विवेक शर्मा, आपने कमेंट करी, समाज सेवी विवेक शर्मा, बोलिए विवेक भाई जी। ऐसा हम तो देख रहे हैं गौरव भाई जी, इतनी अच्छी आपने डिबेट चालू की है जी, और सब डिरेल किया जा रहा है जी, इधर से उधर, इधर से उधर। भाई मेन मुद्दा यहाँ पर आज ये जो बिल्डिंग बनी है, ढह गई, जो बनी हुई थी, ये ढह गई, इसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है भाई? इसका नक्शा किसने पास किया था? क्या बिना नक्शे के भी बिल्डिंगें बनती हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण की? बन जाती है ना, बन जाती है ना। तो उसके ऊपर कब कार्रवाई होगी भाई? किसका 3000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, किसका 4000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, किसका 5000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है जी, उस पर आप बिल्डिंगें तैयार कर देते हैं, 7 मंजिल, 8 मंजिल, 10 मंजिल। तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये जिम्मेदारी आपकी है, हमारी बनती है, या फिर LD लखनऊ विकास प्राधिकरण की बनती है? हम लोग, जो जनता है, जो एक मासूम जनता है, जो अपना पैसा, अपने खून पसीने की कमाई इन बिल्डरों के हवाले कर देती है, और ये बिल्डर घूसखोरी करके, भ्रष्टाचार करके, लखनऊ विकास प्राधिकरण के अभियंताओं और अधिकारियों के साथ में हम लोगों को इस तरीके की जानलेवा भूखंडीय आवासीय योजनाओं में हमें बसा दे रहे हैं। तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर बनती है? जी बिल्कुल। मैं फिर आपसे कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पर संज्ञान ले लीजिए, क्योंकि जितने भी ऊपर के बड़े आपके अधिकारी हैं, वो आप तक सही बात नहीं पहुंचा रहे हैं। आम जनता की बात आप तक नहीं पहुंच रही है। नियोजन विभाग पता नहीं क्या कर रहा है, अनियोजित इन्होंने इस तरीके की यहाँ पर सोसाइटी डेवलप करी हुई है। अभी आपने देखा भी होगा, कुछ दिन पहले ही, अभी 2 दिन पहले ये चला है कि एक पार्क है, और लोग उसमें उसके चारों तरफ लोग रहते हैं, आश्रयहीन कॉलोनी है, उसके बीच में चिताएं फूकी जाती हैं, शव जलाए जाते हैं। ये अनियोजित कॉलोनी का विकास किया है इन्होंने, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने। जिम्मेदारी भुगत रहे हैं आम जनता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये जो आज ये हो रहा है भाई साहब, मैं शफाअत हुसैन साहब से एक आग्रह करूंगा, भाजपा के नेता हैं, और मेरी जो ये जनता की बात है, ये मेरी बात नहीं है, जनता की बात है, ये कम से कम सरकार तक जरूर पहुंचाएं। जो सुलभ आवास योजना बनाई है, सरकार की योजना है, शासन की योजना है, सुलभ आवास योजना, अगर इसका एक बार अवलोकन कर लें, जितने भी बड़े हमारे अधिकारी लोग हैं, वो एक बार जाकर उसको देख लें, उनकी कितनी दुर्दशा हो रखी है। ऊपर पानी की टंकियां बहती रहती हैं, लीकेज हो रहा है, सीपेज हो रहा है, उसकी जो छत है वो जर्जर स्थिति में हो चुकी है, गिरने के बाद है ना। सब जगह से सरिये निकल रहे हैं, लेकिन उन अधिकारियों के ऊपर, उन निर्माण कार्यदायी संस्थाओं के ऊपर कोई भी प्रभावी कार्यवाही, कोई भी दंडनात्मक कार्यवाही नहीं की जाती। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? ठीक है, जाएंगे, हो सकता है किसी के हताहत होने के बाद जाएंगे। ठीक है भाई, अपनी बात नहीं भाई सर, हम तो आज ये सोचिए कि लगातार 3 साल 4 साल से लखनऊ विकास प्राधिकरण के मैं फ्लैट में रह रहा हूँ, और बार बार यही आवाज उठा रहा हूँ, यहाँ की समस्याओं को उठा रहा हूँ, जो हमारी बैकबोन है, जो हमारी लिफ्टें हैं। अभी हमारे यहाँ कितने लोग फंसे हैं, हम लोग परेशान घूम रहे हैं, कोई भी अधिकारी आज तक नहीं आए। G20 का बहाना लेकर सब लोग बैठे हुए हैं, केवल अपनी मीटिंग है, बैठक है, ये केवल बैठक है। गौरव जी 2 मिनट का समय लूंगा, केवल बैठकों में समय न बिताएं, जनहित का, जनता का कम से कम कुछ काम कर लें। G20 से कुछ नहीं होगा, जनता जिंदा रहेगी तभी आपकी जयकार करेगी, अन्यथा आपको कोई पूछेगा नहीं। ठीक है भाई, जल्दी बात पूरी करिए। देखिए, हमारा तो गौरव जी सीधे सीधे सरकार से है, तो इस तरीके की गुंडागर्दी पर भी सरकार नियंत्रण करे, और सरकार ये सुनिश्चित करे कि इसके लिए जिम्मेदार अफसर कौन है। हम यहाँ
आपस में नोक झोंक करने से समस्या का समाधान नहीं बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। जब तक सर धरातल केवल पर इसका इसका काम नहीं जिम्मेदार होगा। लेन देन प्राधिकरण है सर, लेन देन बिल्कुल बिल्कुल शर्मा जी, जिसको मैं बोलते आपकी हैं बात शॉर्ट से में सहमत एलडीए, हूं लेन देन कि ये लेन प्राधिकरण। देन प्राधिकरण जी। है। अभी आपने देखा होगा कि बोलिए। गोमती नगर में एक बच्चा बीमार था, उन्होंने कहा कि साहब डीजे मत बजाइए, तो उनकी गाड़ी में आग लगा दिया। जी, सुन लिया सर। और वहां पर एक आवासीय मकान है, सर उसमें होटल चलवा रहे हैं, जी। होटल चलवा रहे हैं, होटल सारे चलवा रहे हैं। अधिकारियों को पता है, तो क्या सबको पता है सर। इनके एलआईयू को, इनके एलडीए को, जी। इनके अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं कि आखिर इस शहर के अंदर सर कहां मात्र क्या हो रहा है। मैं गौरव जी एक इनको चीज सब मैं आपको पता इंटरप्ट है करूंगा, मात्र कि छोटे छोटे उसमें मकानों इनकी को अपनी हिस्सेदारी है केवल और उनके ऊपर उसी कार्रवाई आधार पर करके ठीक है, उनको ठीक है, समय हो कार्रवाई गया। नहीं करते। खाना पूर्ति समय हो कर दी गया। जाती तो है। मेरी मांग है कि ये कार्रवाई ठीक है, ठीक करें है, ठीक है। और राष्ट्रीय लोकदल ठीक है, सदन से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चर्चा महत्वपूर्ण चर्चा ये थी कि जो अलाया अपार्टमेंट गिरा है उसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है, 2 महिलाओं की वहां मृत्यु हुई है और कहीं ना